नमस्कार, मैं विवेकानंद और आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन। नीतीश कुमार ने एक बार फिर से पाला बदल लिया है। तेजस्वी यादव के साथ मिलकर के सरकार बनाने जा रहे हैं। कैबिनेट में कौन कौन लोग शामिल होंगे, इसको लेकर के नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के बीच बैठक जारी है, बातचीत जारी है। इस बीच कल मुख्यमंत्री ने जिस तरीके से मुख्यमंत्री आवास में बैठक बुलाई थी, जिसमें सभी जेडीयू कोटे के सांसद, विधान पार्षद और फिर विधायक उसमें सम्मिलित हुए थे। लेकिन इस पूरे प्रकरण में जो बड़ी बात निकल कर के सामने आ रही है वो यह कि कभी नीतीश कुमार के सबसे भरोसेमंद साथियों में से दो लोग कहीं ना कहीं पूरे फ्रेम से गायब दिखे। न तो कल की जो बैठक थी उसमें उनकी कहीं कोई बड़ी भूमिका दिखी। कल जब पूरा प्रकरण हुआ उसमें वो दो चेहरे नदारत रहे। इसको लेकर राजनीतिक गलियारे में चर्चा जारी है। जेडीयू के अंदर खाने भी चर्चा चल रही है कि आखिर नीतीश कुमार के जो दो भरोसेमंद माने जाते थे, दो भरोसेमंद साथी पूरे फ्रेम में कहीं नजर नहीं आ रहे थे। पिछले कुछ दिनों से उनकी गतिविधि पर लोग लगातार नजर रख रहे थे। उस पूरे फ्रेम से वे गायब दिखने लगे। कल की जब बैठक हो रही थी उस बैठक में भी वे दोनों नेता जो कभी नीतीश कुमार के काफ़ी करीबी रहे हैं कहे जाते हैं, वे लोग भी साइड पकड़े हुए दिख रहे थे। कल की बैठक में वे आगे की कुर्सी में पर नहीं बल्कि पीछे की कुर्सी पर, सेकंड या थर्ड रो की कुर्सी पर बैठे हुए थे। ऐसी जानकारी निकल करके सामने आ रही है। यह खबर जब फैली तब हम लोगों ने पड़ताल किया तो पाया गया कि हाल के दिनों में उन लोगों को कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दूर कर दिया है। आखिर वे कौन लोग हैं जिस पर सबकी निगाहें हैं? और कल की बैठक के बाद अब यह चर्चा चल पड़ी है कि क्या नीतीश कुमार ने उन दो नेताओं को अभी बैकफुट पर ढकेल दिया है? आखिर क्या वजह है? आखिर कौन सी ऐसी वजह आई जिस वजह से जो हर दिन नीतीश कुमार के साथ रहने वाले लोग, जो साथ रहने वाले नेता कल पूरे दिन कहीं नहीं दिखे। बैठक में वे जरूर दिखे लेकिन मुख्य भूमिका में कहीं उनकी वो नजर नहीं आए। सामान्य विधायक की तरह विधायक के रो में वे बैठे। आखिर वे नेता हैं कौन? मैं आपको बताता हूं कि नीतीश कैबिनेट जब कल उन्होंने नीतीश कुमार ने इस्तीफा दिया तब तक भवन निर्माण विभाग के मंत्री अशोक चौधरी और जल संसाधन विभाग के मंत्री संजय झा कल पूरे दिन फ्रेम में नहीं दिखे। कल जब नीतीश कुमार राजभवन गए थे और राजभवन जाकर के उन्होंने इस्तीफा सौंपा, फिर दूसरी दफे समर्थन पत्र लेकर वे गए। इस दौरान विजय चौधरी, ललन सिंह तो जरूर दिखे नीतीश कुमार के साथ, लेकिन जो दो बड़े नेता थे जो नीतीश कैबिनेट में मंत्री रहे और कहा जाता है कि उनका सीएम हाउस में उनकी सीधी एंट्री थी, हर दिन हर शाम हर सुबह सीएम हाउस जाया करते थे, वे दोनों नेता फ्रेम में नहीं आए। इसको लेकर के राजनीतिक गलियारे में चर्चा है कि आखिर क्या वजह है कि इन दो नेताओं को साइड करने की कोशिश साइड की गई है। कहा जा रहा है कि नेतृत्व को लगता है कि ये दोनों नेता पर उन लोगों को शंका हो रही थी और यही वजह है कि इन दोनों को थोड़े दिनों के लिए दूर कर दिया गया है। पूरी जो राजनीति है, जो रणनीति है, वो ललन सिंह, विजय चौधरी और नीतीश कुमार के बीच बन रही है, वहीं से इंप्लीमेंट हो रहा है और इन दो नेताओं को अभी मुख्य भूमिका से या फिर मेन फ्रेम से बाहर कर दिया है। कल दिन भर लोग दोनों नेताओं को तलाशते रहे कि आखिर ये दोनों नेता मुख्य भूमिका में क्यों नहीं है। तो जो जानकारी निकल करके सामने आई है वो यही कि इन दोनों नेताओं को नीतीश कुमार के आदेश पर या नीतीश कुमार के निर्देश पर साइड कर दिया गया है। जब देखने वाली बात होगी जब अगली कैबिनेट बनती है, जब कैबिनेट विस्तार होता है, कैबिनेट में मंत्रियों को जगह दी जाती है, तो क्या नई कैबिनेट में इन दोनों को जगह मिलती है या नहीं? अब सबकी निगाह इस ओर लग गई है, क्योंकि जेडीयू के दो तीन नेताओं से जब हमने आज बात की तो उन लोगों ने भी कहा कि कल के बाद हम लोग भी इस निर्णय पर पहुंचे हैं कि आखिर क्या वजह है कि इन दो नेताओं को, ये दो नेता अभी दिख नहीं रहे हैं, मुख्य भूमिका में कहीं कोई ये लोग नजर नहीं आ रहे हैं, पूरी तरीके से फ्रेम से गायब हैं। तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई बात तो है। हालांकि बात क्या है यह स्पष्ट नहीं है, कहीं कोई इसकी पुष्टि नहीं कर रहा है, लेकिन जो तस्वीर दिखी उस तस्वीर में चाहे वो मीटिंग के अंदर की वो तस्वीर हो या फिर बाहर कल राजभवन की बाहर की वो तस्वीर हो, कहीं
ये दोनों नेता नहीं दिखे हैं। इसके बाद शंका और गहरा गई है कि क्या ये लोग भी आरसीपीसी से इन लोगों की कोई बातचीत हुई या नीतीश कुमार को इस बारे में कोई जानकारी हुई। इन तमाम बिंदुओं पर राजनीतिक गलियारे में चर्चा हो रही है। अधिक अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन। नमस्कार।